बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाइकैमरलिज्म इज़ एन इसेंशियल फीचर। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि दो हाउसेस पर मुश्तमिल होती है, एक उसका अपर चैम्बर होता है और एक उसका लोअर चैम्बर होता है। आमतौर पर जो फेडरल स्टेट्स होती हैं बाइकैमरलिज्म उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, लेकिन पाकिस्तान में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले फेडरलिज्म को यूनिकैमरलिज्म के साथ प्रैक्टिस किया गया। पाकिस्तान का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 56 का, सेकंड जो 62 का था, दोनों में बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। सेकंड क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ मोस्टली मेथडोलॉजिकल विच फोकसेस ऑन, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स असल में एक मेथडोलॉजी है, एक मेथड है जो कि फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, हाउ पार्ट ऑफ एन एनालिसिस, यानी एक एनालिसिस के एक पीस ऑफ पेपर के या एक स्ट्रक्चर के एक इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे आपस में कंपेयर करना है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए। For comparative politics study in a country, which one of the following can be taken for study? यानी comparative politics में आप किस किस चीज़ को यूनिट ऑफ एनालिसिस ले सकते हैं, किस किस को आप कंपेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कंपेयर किया जा सकता है, मिलिट्रीज़ को भी, पार्लियामेंट्स को भी। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस थीम पे फोकस करती है, रीजन पे, कंट्रीज़ पे, सब पे फोकस करती है, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। फिलिबस्टर इज़ रिलेटेड टू, ये अमेरिकन पॉलिटिक्स से रिलेटेड टर्म है। फिलिबस्टरिंग का मतलब क्या है कि लंबी लंबी तकारीर करना पार्लियामेंट के अंदर ताकि वोटिंग प्रोसेस को डिले किया जा सके। सो अ लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले अ वोट। The American Declaration of Independence was issued in 1776. The American Constitution consists of a preamble, एक preamble है और कितने आर्टिकल्स हैं, 7। The American Constitution is based on the principle of separation of powers पे American Constitution बेस करता है, लेकिन complete separation of power नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ checks and balances भी हैं ताकि separation of power के जो disadvantages हैं, जो नुकसानात हैं, उनको overcome किया जा सके। The New Jersey Plan would most likely to be supported by, New Jersey Plan जब अमेरिका का आइन बन रहा था उस वक़्त ये एक प्रपोज़ल थी और इस प्रपोज़ल के 3 बेसिक पार्ट्स थे। पहला पार्ट ये था कि जो लेजिस्लेचर होगी वो एग्जेक्टिव को अपॉइंट करेगी और वो एग्जेक्टिव बॉडी फिर जजेस को अपॉइंट करेगी, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें ये था कि जो पार्लियामेंट होगी वो यूनिकैमरल होगी और तमाम स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, यानी तमाम स्टेट्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगी। लेकिन ये प्लान जो है इस पे काम नहीं किया गया। अगर आप सेनेट को देखते हैं तो सेनेट में तमाम स्टेट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो वहाँ पर इसका एक फीचर जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसको सपोर्ट किसने किया था, स्मॉल पॉपुलेशन स्टेट्स ने। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। Which two political thinkers represent the institutional approach of comparative politics, Duverger and Sartori? Which political scientist defined politics as an authoritative allocation of values, David Easton? Many times इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। The structural functional approach and the input output approach have been derived from, ये दोनों अप्रोचेस किस अप्रोच से डिराइव की गई हैं, तो ये डिराइव की गई हैं जनरल सिस्टम थ्योरी अप्रोच से। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर और फंक्शनल की बात करते हैं तो एक सिस्टम के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर, और इनपुट आउटपुट मॉडल के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। द इनपुट आउटपुट अप्रोच वॉज डेवलप्ड बाय डेविड ईस्टन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेलिवेंट टू ट्रेडिशनल अप्रोच, तो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से रेलिवेंट नहीं है। एवोल्यूशनरी अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज, एवोल्यूशनरी अप्रोच को हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल टाइम स्पैन पे बेस कर रही होती है। विच पॉलिटिकल थिंकर इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स एज मास्टर साइंस, तो ये अरिस्टोटल हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा। विच ऑफ फॉलोइंग डिड नॉट अडॉप्ट लीगल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, तो हेमन फिनर पॉलिटिक्स के अंदर जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं उसमें लीगल अप्रोच को एक बेहतर अप्रोच नहीं मानते हैं। When did the post behavioral approach emerge, तो ये मिड 60s नहीं यानी मिड 1960s में पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच एमर्ज हुई थी। पॉलिटिकल कल्चर चेंजेस, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर स्लोली चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता से वेरी स्लोली चेंज होगा, तो इसमें फ्रीक्वेंटली इज़ द रॉन्ग आंसर। चर्च, क्लब्स, बिजनेसेस आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ
तो ये किसके एलिमेंट्स हैं? दे आर द एलिमेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी। इन 1787 अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड बाय 9 स्टेट्स ने 1787 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया था। The first 10 amendments in the Constitution of USA are called the Bill of Rights. Declaration of American Independence was made on 4th July 1776. Who compared the voice of the people with the voice of God? इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैंने इसको डिफरेंट वेबसाइट से क्लियर किया है, कंफर्म किया है, तो तमाम जगहों पर मैकियावेली लिखा आ रहा है, लेकिन मैकियावेली की मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। तो आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो भी आमतौर पर जब पेपर सेट करता है तो जहाँ से वो MCQs ले रहा होता है, उनकी नरेशन ले रहा होता है, वहाँ से वो आंसर्स भी ले रहा होता है। अगर कोई आंसर उसे खुद कन्फर्म होता है तो वो उसका आंसर वही लगाता है, अदरवाइज़ वो जो आंसर उस जगह पर अवेलेबल होता है वो उसे ही अपनी की के अंदर ऐड कर देता है। अगर हम ये क्वेश्चन है कि किसने वॉइस ऑफ पीपल को वॉइस ऑफ गॉड के साथ कंपेयर किया, तो इसका आंसर मैकियावेली आ रहा है। लेकिन किसने ये कहा कि वॉइस ऑफ द पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, तो ये हेनरी मेन आ रहा है कि हेनरी मेन ने कहा कि जो लोगों की आवाज़ है वही खुदा की आवाज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? जुडिशियल रिव्यू मौजूद है, सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है, चेक्स एंड बैलेंसेस मौजूद है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, बल्कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, अपर हाउस सेनेट है, लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA? बहुत ही आसान सा सवाल है, जॉर्ज वाशिंगटन। सिंस द 1840s ऑन विच डे ऑफ द वीक हैव US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बीन हेल्ड? तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आ जाते हैं। तो कौन से वीक की बात हो रही है? ट्यूसडे। तो ये आपने याद रखना है कि वीक के किस दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं, और ये कब से बात ऐसे चलता आ रहा है? ये 1840s से आ रहा है। तो आपने क्या याद रखना है? ट्यूसडे। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी, कितने सालों के बाद होते हैं? हर 4 साल के बाद होते हैं। What is the minimum age for eligibility to be a presidential candidate in America? यानी अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो एज लिमिट आपको कितनी पूरी करनी पड़ेगी? 35 years. The duration of the member of House of Representative is, जो House of Representative जो कि अमेरिकन कांग्रेस का लोअर चैम्बर है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है? 2 साल। हाउ लॉन्गर इज़ ए सेनेटर्स टर्म ऑफ ऑफिस इन अमेरिका? तो 6 साल। और जो 1/3 हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू सर्व एज अ सेनेटर इन USA? तो ये है 30 years। प्रेसिडेंट के लिए कितनी थी? 35 years। वेयर डज अमेरिकन कांग्रेस परफॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ इट्स वर्क? तो ये कहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं? कमेटीज़ की शक्ल में, स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ होती हैं। हाउ मैनी सेनेटर्स डज ईच स्टेट हैव? हर स्टेट से कितने सेनेटर्स आते हैं? 2, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बड़ी है या फिर छोटी है। इन अमेरिका पावर टू अपॉइंट जजेस टू फेडरल कोर्ट फॉल्स ऑन, ये बार किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट इसका सलाह मशवरा किससे करता है? सेनेट के साथ। द पावर ऑफ ए कोर्ट टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट एक्शन इज़ कॉल्ड, इसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की ये जो पावर है कि वो गवर्नमेंट एक्शंस को, गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज को, उनकी जो वो आइनी हैं या गैर आइनी हैं, उनको ये डिटरमिन करने की जो पावर है उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, और इसको अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करती है। द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट असर्टेड इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द केस ऑफ, बहुत ही फेमस केस की बात होने लगी है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस में पहली बार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की पावर इस्तेमाल की थी। विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? तो आपको पता है कि ये ब्रिटेन का है, क्योंकि ये पार्शियली रिटन और पार्शियली अनरिटन है। लेकिन अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आए तो फिर आप ब्रिटेन पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर लेंथीएस्ट आ जाएगा तो आप इंडिया पे क्लिक करेंगे। द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी अब हम UK पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, उसके लोअर चैम्बर की। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का टेन्योर कितना है? ये है 5 साल। मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन, मैग्ना कार्टा को किसने साइन किया था? किंग जॉन ने। द लीडर ऑफ द कैबिनेट ऑफ ब्रिटेन इज़, उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जिसको आप मून अमंगेस्ट द स्टार्स भी कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK इज़ इलेक्टेड फॉर, कितने सालों के लिए इलेक्ट होता है? 5 सालों के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 years है। ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स मस्ट बी एटलीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम अज़ कम 21 साल।
लेकिन अगर हम बात करें यूके के कॉन्टेक्स्ट में तो 2006 में जो इलेक्टोरल लॉज पास हुए थे उन्होंने एज 21 साल से कम करके 18 साल कर दी है। तो इस वक्त जो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनने के लिए एज चाहिए वो 21 साल नहीं चाहिए, बल्कि वो कितनी चाहिए, वो 18 साल चाहिए। इन यूके द एग्जेक्टिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द, एग्जेक्टिव किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेचर को, क्योंकि यूके के अंदर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम इन प्रैक्टिस है, पार्लियामेंट्री। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जेक्टिव है वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अकाउंटेबल होती है इन फ्रंट ऑफ लेजिस्लेचर, जबकि फेडरल सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जेक्टिव है वो सिर्फ इंडिविजुअली अकाउंटेबल होती है इन फ्रंट ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कौन होता है, प्रेसिडेंट। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन रिटन कैरेक्टर कन्वेंशन रिडन। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो कन्वेंशन रिडन है, क्योंकि ये कन्वेंशंस पे, नॉर्म्स पे और पार्लियामेंट के एक्ट्स पे बेस करता है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नॉमेनक्लेचर क्या है, स्पीकर। पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है जो कि लोअर चैम्बर है, उसके हाउस ऑफ नेशनल असेंबली के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी क्या कहते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। The presidential place of the British Prime Minister is residential place of the British Prime Minister is the Downing Street. The majority of the cabinet ministers are always from, वो हमेशा कहाँ से होते हैं, वो होते हैं हाउस ऑफ कॉमन से, यानी लोअर चैम्बर से। The key man in the British cabinet is, की मैन कौन होता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। 50 MCQs को हमने रिवाइज़ किया, नेक्स्ट 50 MCQs को हम थोड़ी देर में रिवाइज़ करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।